Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I'm going to talk about topologies. Okay, I think बहुत सारे बच्चों के इसमें रिक्वेस्ट थे स्टूडेंट्स के कि टोपोलॉजी के कुछ क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कशन हो जाए तो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं गेट के नेट के उसमें बहुत हेल्प होगा. तो चलो, आई वाज बिजी एक्चुअली इन सम वर्क, सो एनीवे आई कुछ समय में निकाल पाया आप लोग के लिए ताकि इस वीडियो में आप लोग को सीख पाओ. तो बेसिकली जो क्वेश्चन है जिसमें इसके थ्रू जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इट्स रिलेटेड टू कॉल्ड मैट्रिक टोपोलॉजी. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि एक दो टोपोलॉजीज हैं जो एक मैट्रिक D1 एंड D2 से जनरेट हो रहे हैं ऑन ए सेम सेट. दैट मीन्स यू हैव अ सेट X एंड यू हैव टू मैट्रिक D1 एंड D2, एंड विद रिस्पेक्ट टू D1 D2 you have a topologies tau1 and tau2. And so first of all we'll understand what does it mean that topology is generated by this metric, and second they are saying ki, well, T1 is contained in T2. Then they are asking certain questions. The number one question is ki, what about if some sequence converges in T1, does it imply it converges in T2, or vice versa? If some sequence converges in T2, does it imply it converges with respect to the topology T1? And then the third number question is, every open ball in T1 is an open ball in T2. Okay, so that's the question, third option. And the fourth option is regarding that the map, the identity map X goes to X is continuous if you look at from the topologies D1 and D2. Okay, so this is the basic question. So it's the basic questions and the basic you should say the properties of topologies, in other words say this is called the final topologies. तो उससे related कुछ problems हैं जिसको हम लोग यहाँ पे discussion करेंगे. ठीक है, तो आई होप इसमें क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल आई अगेन रेड इट कि क्या है क्वेश्चन. दो टोपोलॉजीज इस मैट्रिक्स से जनरेटेड जहाँ पे कि ये T2 फाइनर है T1 से, एंड देन दे आर आस्किंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू वन टोपोलॉजी, imply the other or not. That the first two questions. Third question is the open balls in D1, does it imply open ball in D2? And the third, this identity map is continuous with respect to D1 and D2. That's the question. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, और ये एक्चुअली गेट में 2020 का आया हुआ है. इसी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके नेट में भी आए हुए हैं, एनबीएचएम में भी पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चंस बहुत ही आसान है इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल. ठीक है, तो अभी चूँकि 15 दिन बचे हैं, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो हेल्प हो जाएगा. ओके, तो चलो देखते हैं. तो ऑलवेज स्टार्ट कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करें. ओके, सो सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, सो हाउ टू थिंक, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे. ओके, तो पहला बात तो दो तीन चीज़ें आप थोड़े से रिकॉल करो. क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मैट्रिक्स. ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय you have a metric space D, and what do you mean by if I say T is a topology induced by this metric? Means you have open balls and look at the topology with respect to that open ball, means open subsets. Whatever जो open sets आपने metric में पढ़े हैं वही है open set. ठीक है, तो what do you mean this topology generated by D, something like that or induced by D, or topology induced by D, these are same words. इसका मतलब D के रिस्पेक्ट्स में जो आपके ओपन बॉल्स हैं या जो आपने मैट्रिक में जो ओपन सेट्स पढ़े हैं उसी चीज़ का नाम है ये. ठीक है, अब जब आपके पास मैट्रिक है देन यू कैन टॉक अबाउट द कन्वर्जेंस, राइट. और फिर आप बात कर सकते हो कि ये ओपन सेट है कि नहीं, है ना, इस सेट में ओपन है कि नहीं. और आपके पास अगर दो मैट्रिक हैं तो दो टाइप के टोपोलॉजीज आ रहे हैं. तो यहाँ जो सेट ओपन है, एक नेचुरल क्वेश्चन है वो यहाँ पे ओपन है कि नहीं, और यहाँ पे जो ओपन सेट्स है क्या वो यहाँ पर ओपन है कि नहीं. दैट्स व्हाट दिस रिलेशन इज गिवन. सो इन दिस metric, in this set you have two topologies. which one? एक D1 है, एक D2 है. D1 से जो टोपोलॉजी जनरेट हुआ उसको आपने बोला T1, और D2 से जो टोपोलॉजी इंड्यूस हुआ उसको आपने बोला T2. और ये रिलेशन दे दिया कि जो T1 में ओपन है
वो T2 में भी ओपन है, मतलब जो भी ओपन सेट्स यहाँ है वो ओपन सेट्स यहाँ पे है। फिर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पहला था इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय मैट्रिक, ये क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने मैट्रिक स्पेस पढ़ा होगा ढंग से समझते हुए तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, नहीं तो अभी भी आप देख सकते हो। एनीवे, सो इट्स नॉट ए बिग डील, ओके। तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ और कम टू दिस, किसको हम लोग को कैसे इस चीज़ों में अप्रोच करना है, ओके। सो नाउ पहला क्वेश्चन है कि द सीक्वेंस कन्वर्जेस इन एक्स डी टू देन इट्स कन्वर्जेस टू इन एक्स इन डी वन, ओके। सो अगर कोई सीक्वेंस है कन्वर्जेंस, सो एज्यूम कोई सीक्वेंस से कन्वर्ज कर रहा है पी इन एक्स, एक्स एक मैट्रिक स्पेस है जहां पर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, कौन सा मैट्रिक में, विद रिस्पेक्ट टू योर मैट्रिक डी टू में। तो आपको प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ और डिसप्रूफ करना है। तो डज इट इम्प्लाई दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू पी इन दिस एक्स with respect to the metric d1? That was the question. Means is this true or false? That was the question. तो पहली बात, कन्वर्जेंस का क्या डेफिनेशन होता है? What do you mean by something converges to something? Right? You have to take an open ball and means you have to take the neighborhood around that and you have to show that action belongs to that eventually, है ना? Like blah blah things. So let's do this first. So take a neighborhood. So let U be a neighborhood, ठीक है, ऑफ P इन X विथ रिस्पेक्ट टू D1। जो आपने मैट्रिक दिया है उस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में हमने एक ओपन बॉल लिया है, ओपन नेबरहुड लिया है, NBHD नेबरहुड ऑफ P इन X, ठीक है। सो दैट इज U इज एन ओपन सेट। इसका मतलब हो गया दैट मीन्स U इज एन ओपन सेट विथ रिस्पेक्ट टू T1, ये हुआ इसका मतलब। अब ये T1 कंटेन है T2 के अंदर, ये T1 कंटेन है T2 के अंदर, दैट मीन दिस इज ओपन सेट इन T2, दैट इंप्लाइज U इज एन ओपन सेट इन T2, ओपन सेट विथ रिस्पेक्ट टू T2, नॉट इन T2, विथ रिस्पेक्ट टू द टोपोलॉजी T2 और D2 व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, कहीं भी कोई स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा कि फास्ट है तो उसको पॉज करके रिवाइज करके देख लो, ठीक है। सो इज दिस, सो ये इज एन ओपन सेट विथ रिस्पेक्ट टू T2। अब ये ओपन सेट है और इसके अंदर एक मेंबर है आपका P जो आप लेके चल रहे हो। U इज ए नेबरहुड ऑफ P, NBHD नेबरहुड ऑफ P, ओके, नेबरहुड ऑफ P। सो P is a member of U and U is open set with respect to topology. And what is the definition of topology? You will have some ball, so that implies now U is an open, so U is an open with respect to T2 because T1 is containing T2, so whatever open sets here, that's open set there. Now Xn converges to P, so given hypothesis Xn converges to P with respect to the metric D2, that means any neighborhood of P with respect to the metric D2 that contains all but finitely many, so that means there exists n belongs to a natural number such that Xn belongs to U for all n greater than equal to capital N. Why? Just think about it. तो जो लोग पहला बार इस टाइप की चीज़ें देख रहे हैं उनसे तो मेरा रहेगा, वो सारे स्टूडेंट्स है, इसको आप प्रूफ करो। व्हाट डज इट मीन, ये जो हमने लाइन लिखा है इसका मतलब क्या है, और उसको लिख के आप मेल करना साफ पेज में लिख के, ओके। कंप्रोमाइज़ मत करना अपने स्टडी के साथ, इसको आप लिख के मेल करना। मुझे लगा है कि ठीक है, दिक्कत सही है तो ठीक है। और ज़्यादा इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल में दिक्कत हो, मतलब हाथ कपते हो इस सब चीज़ों में, तो इसके लिए रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का, ठीक है। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी दिक्कत नहीं है। अगर कुछ ड्रीम आगे PhD का है या अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का है या मैथ सीखने का है, तभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आप आ सकते हो, ठीक है। बट एनीवे आप इसको ज़रूर ट्राई करना, क्या है इसका मतलब, यहाँ से ये लाइन हम कैसे आए, क्या इसका डेफिनेशन है। सो गो बैक टू द डेफिनेशंस ऑफ कन्वर्जेंस, गो एंड लर्न एंड देन वेरीफाई दिस, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला अब, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स आएगा, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप्स ज़रूरी है, ठीक है, समझना। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपका, ओके। तो इसको आप ट्राई करके अपने पेज में लिख के मेल करना, ठीक है, अपना नाम लिखे कि हाँ सर ये है ये।
ठीक है, और ज़्यादा इस सब चीज़ों में दिक्कत हो तो उतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। सो डन हो गया। तो हमने क्या लिया था, हमने एक नेबरहुड लिया था यू के अराउंड में, ठीक है ना, पी के अराउंड में हमने एक नेबरहुड लिया था, एक पी का हमने नेबरहुड लिया कहाँ पर, टी1 के रिस्पेक्ट में, और हमने ये प्रूफ कर लिया कि एक मेरे को कैपिटल एन मिल गया नेचुरल नंबर से, सच दैट कि एक्सन इवेंचुअली उसी के अंदर है। सो दिस इंप्लाई एक्सन कन्वर्जेस टू पी with respect to D1. So first statement is true. और चूंकि आप एग्जाम दे रहे हो गेट का, एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो एक करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। लेकिन अभी हम लोग एग्जाम हॉल में तो नहीं है, अभी तो हम लोग घर में सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो ट्राई करेंगे कि बाकी ऑप्शंस भी क्यों फॉल्स हैं, राइट। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, इफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेस इन एक्स डी वन देन इट कन्वर्जेस इन एक्स डी टू। अब ध्यान दीजिए, अब उल्टा दे दिया कि D1 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ज कर रहा है, तो डज इट इम्प्लाई इट कन्वर्जेस विद रिस्पेक्ट टू D2। अब D1 और D2 दो मैट्रिक्स हैं और T2 फाइनर है, तो आप ऐसा मैट्रिक खोजो या ऐसा टोपोलॉजी दिमाग में इमेजिन करो जो फाइनर हो, स्ट्रिक्टली फाइनर हो, मतलब ये इसके अंदर प्रॉपर्ली कंटेंट हो, मतलब यहाँ पर कुछ ओपन सेट्स हो जो यहाँ ना हो। सोचो, सोचने का प्रयास करो, कुछ सोचो, कुछ मिला, कैन यू इमेजिन। यहाँ एक टोपोलॉजी ऐसा, एक टोपोलॉजी ऐसा जो इसके अंदर कंटेंट हो बट प्रॉपर्ली कंटेंट हो, जिसी को हम लोग टोपोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं स्ट्रिक्टली फाइनर। दिस आर जस्ट नेम्स, स्ट्रिक्टली फाइनर, कुछ हाई फाई वर्ड नहीं, स्ट्रिक्टली फाइनर मतलब ये इसके अंदर स्ट्रिक्टली कंटेंट है एज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट है इसका। मीन्स यहाँ एक एलिमेंट है जो यहाँ नहीं है, एक ओपन सबसेट है यहाँ जो ओपन सेट नहीं। वैसा इमेजिन करो, वो एक ओपन सेट लो जिसके अंदर कि यहाँ पर कुछ जो भी यहाँ पे और भी ओपन सेट्स आ सकते हैं उस पॉइंट के जो कि यहाँ पे ना हो, और इमेजिन करो कि वो सीक्वेंस का सारा मेंबर वहाँ ना बिलोंग करे, तो डन हो गया ना, ख़त्म। अब वो आपका इंट्यूशन था, अब उसको आप आर्गूमेंट वाइज लिख डालो, ख़त्म। तो सिंपली एक ऐसा मैट्रिक चूज़ करो, जैसे आपने ले लिया डिस्क्रीट, सिंपल सा ले लो, कोई भी ले लो, यहाँ यूजुअल ले लो, यहाँ डिस्क्रीट ले लो, मिल गया आर में, एक्स ले लो, आर या कुछ भी उठा लो, कोई भी स्पेस उठा लो, फाइनर के लिए तो बहुत सारा पड़ा है। यहाँ पे जहाँ पे ऐसा सेट ले लो जहाँ सिंगलटन सेट्स ओपन हो, तो आप यहाँ पर कोई सीक्वेंस ले लो, फॉर एग्जांपल 1/n है ना, 1/n यहाँ पे ले लो जो 0 पे जा रहा है with respect to usual metric, but 1/n is not convergent with respect to discrete. Why? That's you have to think. So this statement is false. Correct है? तो ये तो ऐसे आपको एग्जाम्पल सोचना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, और ये एक दिन में तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये कैसे आएगा, सोचते सोचते, थिंकिंग करते करते, अपना एक अगर इंटेंशन मैथमेटिक्स के लिए आपका क्लियर है तो चीज़ें ज़्यादा समय आपके नहीं लेंगी, होगा ज़रूर। ओके, तो इसको सोचना है। और इस टाइप में ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कि आप सोच के मेहनत तो कर रहे हो बट आप सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, आपको लगता है कि नहीं कि मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको रेगुलर कोर्स में आना चाहिए, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बट एनीवे हमने आपको यहाँ तक भी आपको हिंट दे दिया है कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। ओके, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने क्या दिया आपको, कोई भी ले लो एनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स आपने आर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आप दो टोपोलॉजीज उठा लो, एक यहाँ पे उठा लो यूजुअल, एक यहाँ उठा लो डिस्क्रीट, दोनों ही मैट्रिक्स स्पेस है। ये मैट्रिक डी डिस्क्रीट मैट्रिक्स आता है, ये अपना यूजुअल मैट्रिक्स आता है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। यहाँ पे सीक्वेंस 1/n 0 पे जा रहा है, बट यहाँ पर 1/n 0 पे नहीं कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे 1/n डाइवर्जेंट है। क्यों है, सोचना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर सब हम बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सीखोगे तो इसको भी आप ट्राई करके भेजना, ठीक है। आपका जो आंसर रहेगा बना के भेजना। लगभग लोग जो बना के भेजते हैं, जैसे जैसे समय मिलता है मैं देख लेता हूँ, कुछ जिसका गलत होता है मैं रिस्पॉन्स भी कर देता हूँ जब समय मिलता है, बट आप जरूर भेजना, ठीक है। और ये आप क्यों है, या तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे होंगे यूजुअल मैट्रिक में, तो यूजुअल मैट्रिक क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक क्या, थोड़ा देख लिए यार, काम ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। क्या यही कोई एग्जाम्पल है, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में। यू कैन कंस्ट्रक्ट मैट्रिक, इनफैक्ट आप मैट्रिक तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स हैं। ये दो तीन, एवरी ओपन बॉल इन एक्स डी ओपन बॉल इन दिस, ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये तो आपको बना के भेजना है।
आपको क्या है कि D1 में जो ओपन सेट्स है वो यहाँ भी ओपन है, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन दे रहा है ओपन बॉल्स, ओपन बॉल्स हेयर्स इज ओपन बॉल हेयर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पे ध्यान देना। तो इसको आप बना के भेजना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब ट्राई करना। और सरप्राइज भी हो गया आप जब इसका आंसर दोगे ना, अंदर से आपको बड़ा सरप्राइज लगेगा, यार मजा आ गया, तो वो फील आएगा इस क्वेश्चन में, जिसको जरूर ट्राई करना। लास्ट ऑप्शन है कि द मैप एक्स गोज टू एक्स दिस टू कंटिन्यूअस, दे दिया एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक बार आप सोच लेना, ये सब जो अभी हमने डिस्कस किया इसी पे बेस्ट है, लेकिन तो भी अभी लग रहा है ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे अच्छे धुरंधर लोगों का ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। रीज़न उस उतना डिटेलिंग में नहीं जा पाते, तो थोड़ा सा अभी समय है। अगर ये सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा है तब तो बहुत हेल्पफुल है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। पहली बार जैसे आपने रियल को भी लाइटली लिया हुआ है, उसमें भी बहुत डिटेलिंग में आप नहीं गए, तो फिर यहाँ आएंगे तो फिर आपको मतलब क्या बोला जाता है, दिन में तारे दिखने लगेंगे। तो ट्राई कीजिए, अगर आपने पहले सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ा है तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, और ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, इजीली इन द सेंस कॉन्सेप्चुअली। तो उसको आप ढंग से सीख के बना के आप मेल करना, ये दोनों ही उसी पे बेस्ड है। इनफैक्ट हिंट भी मैंने दे दिया है, उसको करना। और जिनको लोगों को मैथ सीखना है, मेंटरशिप करना है, टारगेट जिनको पीएचडी है आगे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, वो मेल करना। अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है, हम लोग आगे बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और आगे ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी मैं बताऊंगा। और किसी को अगर ये दो क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, स्टिल दिक्कत हो रहा है, तब मेल करना, मैं ट्राई करूंगा उसको बना के आपको भेज दूंगा। ओके, दैट मच हेल्प आई कैन गिव डू। तो आप इसको ट्राई करो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक एंजॉय करो सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।